तो देखो इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर के सामने बाकी सारी पावर्स फीकी लगती है, एक्सेप्ट टीवीए जहाँ इन्फिनिटी स्टोन्स ही फीकी पड़ जाती है। बट बाकी मल्टीवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल करना इम्पॉसिबल टास्क है, और जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हो वो ऑल पावरफुल बन जाता है, जैसा हमने अल्ट्रॉन या थैनोस को देखा था MCU या मार्वल कॉमिक्स में। बट अब मार्वल कॉमिक्स और DC कॉमिक्स और मूवीज में से कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर से भी आगे चले गए हैं और एक नए ही लेवल पे पावर को पोजेस करते हैं। और आज के वीडियो में हम ऐसे ही कैरेक्टर्स और हीरोज के बारे में बात करेंगे, और इंटरेस्टिंग ये जानना होगा कि DC में कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना। और साथ ही मैं यहाँ पर इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात नहीं कर रहा, ये जो सारे कैरेक्टर्स मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, बट इन्फिनिटी गॉन्टलेट के सामने में भी इनका ज्यादा बस ना चले। सो मैं अल्टरनेटिवली मार्वल और DC के कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगा, और ध्यान रहे मैं यहाँ इनका कंपैरिजन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ नहीं कर रहा बट इन्फिनिटी स्टोन से कर रहा हूँ। तो चलिए इस लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास इवल डॉक्टर स्ट्रेंज या सुप्रीम स्ट्रेंज। तो आई डोंट थिंक कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सुप्रीम स्ट्रेंज क्यों इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा लिटरली अल्ट्रोविजन विद 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर दे रहा था, और अल्ट्रॉन भी इसकी पावर्स देख के हैरान रह गया था। और इस बंदे ने अल्ट्रॉन के गैलेक्सी डिस्ट्रॉइंग ब्लास्ट को इजीली एब्सॉर्ब करना मेरा व्हाट इफ का सबसे फेवरेट सीन था। एक्सपीरियंस हो, पावर्स हो, एबिलिटीज हो, सबका भंडार छुपा है इस बंदे के पास, और डिफरेंट मिस्टिकल बीइंग्स को यूज करके ये लिटरली मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। बात करें नंबर 2 की, नंबर 2 पे है हमारे पास डॉक्टर मैनहट्टन। तो अगर DC के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात करें तो ये बंदा लिटरली टॉप 5 में आता ही आता है। डॉक्टर मैनहट्टन के पास मैटर, एनर्जी, टाइम, स्पेस, मैनिपुलेशन की पावर है। लाइक लिटरली ये बंदा लाइफ क्रिएट कर सकता है, और वॉचमैन टीवी सीरीज में इसने एक नई ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू की थी जुपिटर के एक मून पे। डॉक्टर मैनहट्टन हर एक टाइम में प्रेजेंट है। लाइक ये बंदा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में एक ही टाइम पे प्रेजेंट होता है। लाइक इसे पास्ट में जाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता, फ्यूचर में जाने के लिए ट्रैवल नहीं करना पड़ता। ये बंदा पास्ट में भी प्रेजेंट है, फ्यूचर में भी प्रेजेंट है। अगर हम इसकी पावर्स को साइंटिफिक रीजन से एक्सप्लेन करने बैठे तो हम सबका दिमाग घूम जाएगा। एनीवेज ये बंदा विदाउट टाइम स्टोन पूरी की पूरी टाइमलाइन इसको चेंज कर सकता है, सिर्फ अपने हाथ से मून, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसलिए ये हीरो इस लिस्ट में ये पोजीशन डिजर्व तो करता ही है। नंबर 3 लिविंग ट्राइब्यूनल। तो लिविंग ट्राइब्यूनल एक मल्टीवर्सल बीइंग है जो कि मार्वल कॉस्मोस के बैलेंस को बना के रखता है। यूजुअली हमें लिविंग ट्राइब्यूनल 3 हेड वाला एक ह्यूमनाइड बीइंग नजर आता है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरफियर नहीं करता किसी भी मार्वल कॉमिक के इवेंट में, और सिर्फ जब मल्टीवर्स खतरे में हो तब वो इंटरफियर करता है, जैसे कि कॉमिक्स में भी किया था जब थैनोस ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट का यूज करके सारे हीरोज को हरा दिया था। और लिविंग ट्राइब्यूनल ने सिंपली उससे इन्फिनिटी स्टोन्स को लेकर फिर से वापस यूनिवर्स में डाल दिया, और थैनोस कुछ नहीं कर पाया था। लाइक लिटरली ये बंदा इतना पावरफुल है कि इस पे इन्फिनिटी गॉन्टलेट का भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। सो नंबर 4 पे है हमारे पास DC से स्पेक्टर। अब ये स्पेक्टर है कौन भला? तो एक्चुअली स्पेक्टर प्रेजेंस द सुप्रीम बीइंग ऑफ DC का एक पार्ट है, या कह सकते हो प्रेजेंस की व्रैथ या एंगर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। इसलिए स्पेक्टर को स्पिरिट ऑफ वेंजेंस भी बोला जाता है, जो कि बुरे काम करने वाले लोगों को सजा देता है। स्पेक्टर की हिस्ट्री में देखा जाए तो स्पेक्टर को एक ह्यूमन होस्ट से खुद को बॉन्ड करना पड़ता है अपनी पावर्स को यूज करने के लिए, सेम लाइक गोस्ट राइडर। और स्पेक्टर के मोस्ट फेमस होस्ट का नाम था जिम कॉरिगन। बात करें स्पेक्टर की पावर्स की तो एक कॉस्मिक एंटिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो कि यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, टाइमलाइंस को इरेज कर सकता है। और जब भी DC यूनिवर्स में कोई बड़ा विलन रिडिक्यूलसली पावरफुल बन जाता है तो स्पेक्टर ही वो एंटिटी है जिसे हीरोज बुलाते हैं। और स्पेक्टर ने इस बात को बार बार प्रूव भी किया है। लाइक उसने क्राइसिस ऑन इन्फिनाइट अर्थ कॉमिक में एंटी मॉनिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और उसके साथ साथ पूरी DC मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय होके फिर से बनी थी। सो यस, स्पेक्टर इजीली इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5 इटर्निटी। तो देखो, अगर हम एक यूनिवर्स के सब
सबसे पावरफुल बीइंग की बात करें तो वो है इटर्निटी। ध्यान रहे मैं यूनिवर्स कह रहा हूँ ना कि मल्टीवर्स। नहीं, वैसे इटर्निटी का एक मल्टीवर्सल वर्जन भी है बट अभी हम वहां नहीं जाते हैं। तो एक यूनिवर्स की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है इटर्निटी। नहीं समझे, समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरा यूनिवर्स एक बीइंग होता, मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स इंक्लूडिंग बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, डायमेंशंस, पॉकेट रेल्म्स, तो वो सब मिला के बनाती है इटर्निटी। एक्चुअली ओरिजिनल इन्फिनिटी स्टोरी लाइन में भी जब थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन सबको हरा देता है तो लास्ट में उसका सामना इटर्निटी से ही होता है। और इन दोनों की फाइट को बीच में लिविंग ट्राइब्यूनल ने रोका था, जो कि मैंने लिविंग ट्राइब्यूनल के पार्ट में पहले डिस्कस करके बता दिया था। बट इटर्निटी डेफिनेटली थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हराने का पोटेंशियल रखती है और इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 6, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। यस, आई डेफिनेटली थिंक कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर देने वाली पावर्स पोजेस करता है। अरे जो बंदा सेलेस्टियल को हरा दे, गैलेक्टस को अपना हेरल्ड बनाए, वो बंदा जो दूसरों को अपना हेरल्ड बनाता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने उसे अपना हेरल्ड बनाया था। फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ने पॉकेट यूनिवर्सेस क्रिएट किए हैं अपने किंडरगार्टन में, और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड यूनिवर्स। रियलिटी को एट हिज कंट्रोल चेंज कर पाया। वो इन्फिनिटी स्टोन्स को टक्कर नहीं देगा तो कौन दे सकता है। और अडल्ट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की बात ही अलग है, उसकी पावर्स तो इससे भी 2 कदम आगे ही है। नंबर 7, द गॉड ऑफ थंडर, थॉर। अब तुम सोचोगे कि भाई थॉर को तो थैनोस ने ही पेल दिया था एंड गेम में, वो कहां से इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। तो एक्चुअली मैं यहाँ नॉर्मल थॉर की बात नहीं कर रहा, बल्कि थॉर की पावरफुल वर्जन्स लाइक कॉस्मिक किंग थॉर, ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर और रून किंग थॉर की बात कर रहा हूँ। क्योंकि थॉर के इन वर्जन्स के पास इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को टक्कर देने की एबिलिटी है। लाइक कॉस्मिक किंग थॉर ने गैलेक्टस और यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय करने वाले ब्लैक विंटर को हरा दिया था। रून किंग थॉर ने सेलेस्टियल बीइंग्स, दोस हू सिट अपॉन शैडोज को हराया था। और ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर ने तो डॉक्टर डूम के सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन को हराया था। और ये ऐसे बीइंग्स है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स क्या इन्फिनिटी गॉन्टलेट को हराने का पोटेंशियल रखते हैं। नंबर 7, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो देखो ये तो क्लियर है कि नॉर्मल सुपरमैन इन्फिनिटी स्टोन्स के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, बशर्ते कि इन्फिनिटी स्टोन्स उस पे काम करे। बट कैश और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन, सुपरमैन के 2 ऐसे वर्जन्स है जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी नानी याद दिला सकती है पावर लेवल्स में। तो हम सबको पता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर एक यूनिवर्सल लेवल तक ही काम करती है, बट कैश तो मल्टीवर्स को अपनी उंगलियों पे ले बैठा है। तो कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के लिए इन्फिनिटी स्टोन्स कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट ये जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे ओवर पावर करेगा। बट इतनी एबिलिटीज तो डेफिनेटली सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन में है कि वो एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को राइवल कर पाए। नंबर 7, स्कारलेट विच। अरे इन्फिनिटी स्टोन्स की बात हो रही हो और स्कारलेट विच का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। स्कारलेट विच को जिस इन्फिनिटी स्टोन से पावर मिली थी उसने उसी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्फिनिटी वॉर में, जो कि ये दिखाने के लिए काफी है कि वांडा मैक्सिमॉफ कितनी पावरफुल है। और वांडा विजन के बाद तो वांडा की पावर्स नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। लाइक जैसे वांडा विजन में हमने देखा कि स्कारलेट विच रियलिटी को चेंज कर सकती है और डार्क होल्ड को स्टडी करके ये क्या आफत मचाने वाली है वो तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में ही पता चलेगा। नंबर 10, फीनिक्स फोर्स, जीन ग्रे। तो देखो फीनिक्स फोर्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी पूरी यूनिवर्स में, और जीन के साथ फ्यूज होके इसकी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हमने देखा है कि फीनिक्स फोर्स लिटरली प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है और साथ ही साथ लाइफ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इसके अलावा फीनिक्स फोर्स की मैटर मैनिपुलेशन पावर के सामने एवेंजर्स, एक्समैन और अर्थ के सारे हीरोज भी कम पड़ गए थे। सो लिटरली फीनिक्स फोर्स जीन ग्रे एक इन्फिनिटी स्टोन की पावर को तो राइवल कर ही पाएगी। मे बी वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट को ना हरा पाए, बट एक इन्फिनिटी स्टोन लाइक पावर स्टोन की पावर को तो वो राइवल कर ही सकती है। सो देखो ये तो थे 10 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि मैं सोचता हूँ कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल कर सकते हैं। इसके बगैर बियॉन्डर्स, मॉनिटर्स, ट्रू फॉर्म, डार्क साइड और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ कैरेक्टर्स याद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियो आने तक आप लेफ्ट क्लिक करके एवेंजर्स वर्सेस गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स पे हमारी वीडियो को एंजॉय कर सकते हो।